अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप तमामी हज़रात, उम्मीद है खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप तस्वीर के साथ इश्तिहार किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का बहुत दिनों से मेरे पास SMS आ रहा था कि आप तस्वीर वाली इश्तिहार पे वीडियो बनाइए, तो मैं आज फाइनली आप लोगों के कमेंट पे जो है ये वीडियो लेकर के आया हूँ और बताऊंगा कि इस तरीके के शानदार तस्वीर के साथ जो है इश्तिहार आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए जो है आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है इमेजटर। इसको जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी लोड कर सकते हैं। इमेजटर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल कर के आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे न्यू पेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा साइज़ दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो है टिकटॉक थंबनेल साइज़ है, इसको ले लेना है। इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है पेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद जो है यहाँ पे जो है एक आपको साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है 1920 नीचे का साइज़ है और ऊपर का साइज़ 1080 है। तो इसको जो है ऊपर वाले को जो है आपको इसको 1280 कर देना है। तो मैं इसका जो है चेंज कर लेता हूँ। इसी पे यहाँ पे जो है 2 दे दिया। अब ये साइज़ हो गया। अब यहाँ से जो है सेव वाले ऑप्शन पे ओके कर देंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। ये जो है मेरा साइज़ इश्तिहार का हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डन कर देंगे। डन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो है फिर आपको इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं कुछ तस्वीरें जो है बाहर से इस्तेमाल करूँगा। इसको बनाने के लिए जो भी बाहर से इस्तेमाल करूँगा, जो आपके ज़रूरत की चीज़ होगी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसको लोड करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना ज़रूरी है, क्योंकि इस सब को मैं टेलीग्राम ऐप पे डालता हूँ और डालूँगा। तो यहाँ पे आपको जो है गैलरी दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है आपको जो मैं फाइल दूंगा वो डाउनलोड फाइल में मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कई जगहों से ले रहा हूँ। यहाँ से मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ। इस बैकग्राउंड को लेने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो है इस पर पकड़ के जो है इसको पूरे बढ़ा देना है। इस पर पकड़ना है और इस हिसाब से जो है इसको पूरे बढ़ा देना है। ये जो है देख सकते हैं पूरे में आ गया है। अब इसको जो है यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद अब यहाँ पे जो है लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर ऐड पे चले आना है। ऐड पे चले आने के बाद जो है यहाँ से फिर आपको इमेज वाले ऑप्शन में चले आना है। इमेज वाले ऑप्शन में चले आने के बाद फिर यहाँ पे जो है गैलरी वाले ऑप्शन में चले आना है। गैलरी वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ से जो है एक और इमेज मैं ले लेता हूँ। इस वाले इमेज को ले लिया। इसको लेने के बाद इसको भी जो है इसी तरीके से जो है बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद क्या करना है, इधर चले आएंगे। इधर चले आने के बाद आपको जो है यहाँ पे एक ऑप्सिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका ऑप्सिटी जो है कम कर देना है और यहाँ पे जो है इसको 6 पे रख देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन करने के बाद फिर से डन कर देना है। तो आपके सामने इस तरीके से चला आएगा। फिर आपको क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद अब क्या करना है, फिर ऐड वाले ऑप्शन पे चले आना है। ऐड वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इमेज में चले आना है, फिर गैलरी में चले आना है। गैलरी में चले आने के बाद मैं एक पर्दे की तस्वीर ले लेता हूँ जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। इसको ले लिया। इसको लेने के बाद जो है इसको भी जो है इसी हिसाब से बड़ा कर दूंगा। बड़ा कर देने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जाने के बाद इसको जो है मिला करके अच्छे तरीके से रख लेना है। इसको यहाँ पे इस हिसाब से रख दिया। इसके बाद डन कर दिया। डन कर देने के बाद क्या करना है, लेयर वाले पे चले आना है और यहाँ से जो है फुल लॉक कर देना है। फुल लॉक कर देने के बाद आपको क्या करना है, फिर ऐड वाले पे चले आना है। फिर इमेज में चले आना है। इमेज में चले आने के बाद फिर गैलरी में चले आना है। गैलरी में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं महफिल का नाम पहले से लिख करके रखा हूँ, तो आपको यही महफिल का नाम लिखना है तो इसी को ले लेना है, या तो आपको दूसरा भी चाहिए तो आप अपने हिसाब से खुद से भी लिख सकते हैं। इसको जो है मैंने ले लिया। लेने के बाद इसको जो है बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे इस हिसाब से रख लेता हूँ। ये जो है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, ये महफिल का नाम हो गया। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं या तो दूसरा भी आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करूँगा, डन कर दूंगा। डन कर देने के बाद जो है इसको बीचों बीच रख लेना है। बीचों बीच रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है एलगेन पे चले आना है। एलगेन पे चले आने के बाद इसको जो है
यहाँ पे एच सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इस हिसाब से रख देना है, तो ये बीचों बीच हो गया है। अब इसके बाद डन कर देना है। डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसको जो है डन कर देना है। इसके बाद जो है इसको लॉक कर देना है। लॉक कर देने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको ऐड वाले ऑप्शन पे चले आना है। ऐड वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ से जो है आपको एक शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे जो है आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है आपको ये वाली तस्वीर को ले लेना है। इसको लेने के बाद जो है इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ प्रचार वगैरह सब इमेजटर ऐप में आता है, तो इसको आपको देखने वाला होगा तो देखना पड़ेगा, या तो हटाने वाला होगा तो आप कर देंगे। यहाँ पे जो है कट कर दिया। कट कर देने के बाद इसको क्या करना है, इधर ले आता हूँ और यहाँ पे जो है आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ पे जो है आप बहुत सारा कलर बना हुआ है और चाहे तो बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद जो है यहाँ से जो भी कलर आपको रखना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत सारा कलर आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ से जो है ये वाला कलर ले लेता हूँ। ये वाला कलर लेने के बाद इसको चाहे तो आप इस पे ओके करके, कलर पे ओके करके इसको चाहे तो और भी रद्दो बदल कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है आप कलर रद्दो बदल कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ से जो है एक कलर ले लिया। एक कलर लेने के बाद इसको जो है डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद फिर स्ट्रोक पे चले आना है। स्ट्रोक पे चले आने के बाद इसका जो है बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं, ये काला है, तो इसको जो है मैं उजला कर लेता हूँ। यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे चले आना है। कलर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको जो है इस हिसाब से इधर कर देना है। इधर कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसका जो है आउटलाइन कलर उजला हो गया है। अब इसके बाद इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से कर लेने के बाद यहाँ पे इसको रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो डुप्लीकेट वाले ऑप्शन में चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है यहाँ से पकड़ के ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद इसको इधर रख लेना है। इधर रख लेने के बाद यहाँ पे आपको फ्लिप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है इस वाले पे फिर ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये जो है इस हिसाब से सीधा हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद कलर में चले आना है। कलर में चले आने के बाद यहाँ पे आपको रिवर्स का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे ओके कर देना है, तो ये कलर जो है उल्टा हो जाएगा और दोनों कलर बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये जो है थोड़ा इश्क मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मिल जा रहा है, तो क्या करेंगे, लेयर वाले पे चले आएंगे और इश्क मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस को मैंने लॉक किया था, इसको मैं खोल देता हूँ और इस दोनों को लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद इसको जो है थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। इसको जो है इस हिसाब से छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद इसको जो है यहाँ पे बीचों बीच रख लेता हूँ। इसके बाद डन कर दिया। डन कर देने के बाद इसको जो है मैं ताला लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर ना घिसके। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐड वाले पे चले आना है। ऐड वाले पे चले आने के बाद फिर इमेज में चले आना है। इमेज में चले आने के बाद फिर गैलरी में चले आना है। गैलरी में चले आने के बाद यहाँ से मैं कुछ फ्रेम वगैरह ले लेता हूँ। इस फ्रेम को ले लिया। इस फ्रेम को लेने के बाद करना है, इसको जो है इस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको एक क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है इसको क्रॉप कर देना है। इस हिसाब से जो है इसको क्रॉप कर देना है, यहाँ पे ऊपर कर देना है और इसको जो है ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको कट फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है टच इरेज का ऑप्शन बीच में दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो है मैजिक इरेज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो है ऊपर में टच करेंगे उजला वाले पे, ये तो ये जो है कलर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद डन कर देंगे। डन कर देने के बाद इसको जो है 2-3 मरतबा डन करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो है यस स्ट्रीम पे ओके कर देंगे। यस स्ट्रीम पे ओके करने के बाद ये जो है बैकग्राउंड ख़त्म होकर के आ गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं और छोटा कर लेता हूँ, पतला कर लेता हूँ और इसके बाद जो है इसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिर डुप्लीकेट पे ओके कर देना है। इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे एक और कॉपी करके इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद ऐड पे चले आना है। ऐड पे चले आने के बाद फिर इमेज में चले आना है। इमेज में चले आने के बाद फिर गैलरी में चले आना है और गैलरी में चले आने के बाद फिर यहाँ से जो है एक और इमेज मैं ले लेता हूँ। इस वाले इमेज को ले लिया। इस वाले इमेज को लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इस वाले ऑप्शन पे चले आना है। इस वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको जो है इस हिसाब से कर देना है ताकि ये
इस तरीके से हो जाए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉप वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। क्रॉप वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद इसको जो है थोड़ा सा क्रॉप कर देना है। इस हिसाब से इसको कर लेना है और इसको जो है ऊपर यहाँ पे रख लेना है और इसके बाद इसको जो है इतना पे क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कर लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फेदर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है यहाँ पे है रिड्यूस का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इस तरीके से कर देना है। तो ये जो है देख सकते हैं साइड से ये बड़ा हो जा रहा है, इसका गोलाई बड़ा हो जा रहा है। तो आप जो है इस हिसाब से इसका गोलाई रखेंगे ताकि साइड वाला जो है कम हो जाए। इसके बाद इसको डन कर दिया। डन कर देने के बाद यहाँ पे शेडो पे चला आया और इसको जो है चाहे तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसको जो है कम कर लेंगे और थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ। इसको जो है इतना पे कम कर लिया। इसके बाद डन कर दिया। डन कर देने के बाद फिर से डन कर दिया और डन कर देने के बाद इसको जो है नीचे के इमेज के हिसाब से बराबर से रख लेना है। इसको बराबर से रख लिया। बराबर से रख लेने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे चलाऊँगा और इसके बाद जो है इश्क़ मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है इसको जो है ऊपर कर दूँगा। इस हिसाब से ये देख सकते हैं ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऐड वाले पे चले आना है। ऐड वाले पे चले आने के बाद फिर इमेज में चले आना है। इमेज में चले आने के बाद फिर गैलरी में चले आना है। गैलरी में चले आने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ से जो है मैं तस्वीर ले लेता हूँ। जो भी तस्वीर डालना हो मैं उस तस्वीर को ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने हाफिज़ ताहिर क़ादरी की तस्वीर ले ली। तस्वीर को लेने के बाद इसको जो है इस वाले पे ओके कर देना है। इस वाले पे ओके करने के बाद यहाँ पे जो है आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इस हिसाब से कर देंगे ताकि इसको जैसा रखना चाहे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको जो है यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फेदर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे रिडाइल पे चले आना है और रिडाइल पे चले आने के बाद इसको इस हिसाब से रख लेना है। इस हिसाब से रखेंगे कि ताकि इसका जो है चेहरा वगैरह सब पूरा नज़र आए। ये देख सकते हैं। इसको मैंने 60 पे रख लिया। 60 पे रखने के बाद इसको जो है आपको अपने तस्वीर के हिसाब से मिलाना पड़ेगा। इसको रख लिया। इसके बाद शेड पे चला आया। शेड पे चले आने के बाद थोड़ा सा इसको जो है मैं बढ़ा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये हो गया। इसके बाद डन कर दिया। डन कर देने के बाद फिर से डन कर दिया और डन कर देने के बाद ये आपके सामने चला आएगा। तो इसको जो है यहाँ पे इस हिसाब से रख लेना है। रख लेने के बाद फिर दूसरी तीसरी इमेज भी इसी हिसाब से आपको रख लेना है। तो मैं आपके सामने जो है इसको कॉपी करके ही रख लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा इमेज लाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख देना है। बीच वाले तस्वीर को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और बड़ा करने के बाद इसको रख लेना है। इसके बाद फिर इस पर ओके किया। ओके करने के बाद इसको जो है फिर से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। इस हिसाब से रख लेना है। रख लेने के बाद ये जो है लेयर वाले पे चले आना है। लेयर वाले पे चले आने के बाद बीच वाली तस्वीर को जो है सबसे ऊपर कर देना है। इसके बाद आपको जो है लेयर पे चले आने के बाद सबको फुल लॉक कर देना है ताकि इधर उधर ना घिसके और आपको बनाने में डिस्टर्ब ना हो। इस सबको लॉक कर दिया। लॉक कर देने के बाद फिर आपको ऐड वाले पे चले आना है। ऐड वाले पे चले आने के बाद फिर इमेज पे चले आना है। इमेज पे चले आने के बाद फिर गैलरी में चले आना है। गैलरी में चले आने के बाद यहाँ से एक और मैं तस्वीर ले लेता हूँ जो फ्रेम की शक्ल में है। इस फ्रेम को ले लिया। इस फ्रेम को लेने के बाद इसको ले लिया। इसको लेने के बाद यहाँ पे जो है इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको जो है इस पे ओके कर देना है ताकि ये रियल साइज़ में चले आए। इस पे ओके कर दिया तो ये इस हिसाब से हो गया। इसको क्या करना है, यहाँ पे जो है रख लेना है। थोड़ा सा बढ़ा करके इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर इसको जो है यहाँ पे रख लेना है और यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका कॉपी कर लेना है। फिर कॉपी करने के बाद इसको जो है इस हिसाब से इसको रखेंगे ताकि तीनों जो है ये बराबर से इसमें आ जाए। ये थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है तो इसको जो है और बड़ा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जो है अपने हिसाब से मिला करके रखेंगे ताकि आप तीनों को बराबर से रख सकते हैं। ये सब छोटा हो गया तो इस सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसको जो है फिर से इसका 3 कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी कर लेने के बाद इसको यहाँ पर रख दिया और यहाँ पे रख देने के बाद फिर इसको कॉपी कर लिया। इसको कॉपी कर लेने के बाद फिर यहाँ से रख लेता हूँ। तो आप इस हिसाब से रखेंगे कि तीनों जो है बराबर से इसमें आ जाए। ये अब बड़ा हो जा रहा है तो मैं अभी मिला नहीं पा रहा हूँ, तो मिलाने में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। तो आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। फिर क्या करेंगे, इस तीनों को जो है ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर लेने के बाद यहाँ पे ऐड वाले पे चले आना है। ऐड वाले पे चले आने के बाद फिर इमेज में चले आना है। इमेज में चले आने के बाद अब इसमें जो मैं इमेज रखूँगा इसका बैकग्राउंड इरेज होना चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र पे चले आना है। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे सर्च करना है रिमूव बीजी। ये देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ रिमूव बीजी। मैं
इससे बैकग्राउंड अक्सर रिमूव करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद आपके सामने ये जो खुल करके आएगा, यहाँ पे अपलोड इमेज पे ओके करना है। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ से जो है कोई भी आप इमेज ले लेंगे, जिस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना हो तो आसानी के साथ ये जो है आपको बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। जैसे कि मैं इसको ही ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद यहाँ पे कुछ देर के बाद ये खुद ही बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा। तो ये देख सकते हैं ये इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो करके आ रहा है। ये जैसे ही बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये आपका बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। जो है इरेज बैकग्राउंड का इमेज ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसका इमेज ले लिया। इसको लेने के बाद फिर इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद इसका जो है फिर ये तीसरे नंबर पे ओके करेंगे तो ये जो है रियल साइज़ में आ जाएगा। अब इसके बाद इसको जो है यहाँ पे बड़ा करके रख लेना है। इसको रख लिया। इसको रखने के बाद क्या करता हूँ मैं, फिर आपको जो है इसका फ़ोटोकॉपी करके यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर मैं हर बार इमेज लूँगा तो आपको टाइम लग जाएगा। बस आपको मैंने बताया है कि आप इस हिसाब से आसानी के साथ जो है इश्तिहार बना सकते हैं। अब ये काम मेरा हो गया है। मैंने सारा इमेज को डाल दिया है। सारे इमेज को डालने के बाद अब क्या करूँगा, इस सब को जो है फिर डन कर दूंगा। डन करने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे लेयर पे आऊँगा और इस सब का जो है ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐड वाले ऑप्शन पे चले आना है। ऐड वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे इमेज में चले आना है। इमेज में चले आने के बाद फिर गैलरी में चले आना है। गैलरी में चले आने के बाद यहाँ से जो है बमकाम और बतारीख ले लेता हूँ। जैसे कि इसको बतारीख को ले लिया। इसको लेने के बाद इसको जो है इस हिसाब से यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रख देने के बाद इसको जो है ऊपर से रख लेना है। ऊपर रख लेने के बाद इसका जो है कलर तब्दील कर लेना है। उस कलर को रखना है जिस कलर में शाइनिंग हो। इसके बाद यहाँ पे टिंट पे चले आएंगे। टिंट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है इसके बाद जो है इसको इस हिसाब से कर देना है और इसके बाद नीचे से जो है इसको बढ़ा देना है। इसके बाद डन कर दिया। डन कर देने के बाद ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होने के बाद फिर डन कर देता हूँ। डन कर देने के बाद फिर एड में आया, फिर इमेज में आया। इमेज में आने के बाद फिर गैलरी में आया। यहाँ से जो है अभी बतारीख लिया हूँ। इसके बाद जो है बमकाम ले लूँगा। ये बमकाम को ले लिया। बमकाम को लेने के बाद फिर यहाँ पे जो है आपको टिंट में चले आना है। टिंट में चले आने के बाद यहाँ से जो है इसको इधर कर लेना है। इधर कर लेने के बाद इसको भी इधर कर लेना है। तो ये जो है उजला कलर खुद ब खुद हो जाएगा। इसके बाद इसको जो है यहाँ पे इसके ऊपर रख लेना है। यहाँ पे नीचे में जो है ये घर मैंने बनाया है, इसमें बमकाम लिख लेना है और बतारीख के नीचे जो घर है इसमें बतारीख लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड इमेज पे चले आना है। ऐड इमेज पे चले आने के बाद यहाँ पे फिर टेक्स्ट में चले आना है। टेक्स्ट में चले आने के बाद यहाँ से शोरा हजरात का जो भी नाम हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इस नाम में जो है यहाँ पे जो तस्वीर के साथ जो आप इश्तिहार बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा तारीफ़ नहीं देंगे तो ही बेहतर होगा। जैसे कि मैं मुख्तसर में लिख लेता हूँ। इसको लिख लिया। इसको लिख लेने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो है डन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको क्या करना है, पहले फ़ॉन्ट में चले आना है। फ़ॉन्ट में चले आने के बाद यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा फ़ॉन्ट दिख रहा है। तो ये जो है इमेजटर ऐप का फ़ॉन्ट है। आप चाहे तो यहाँ से भी रख सकते हैं, या तो मैंने इसको डाउनलोड किया है तो इसमें चले आया। इसमें फेवरेट में चला आया और फेवरेट में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जिसको मैंने बाहर से लिया है। इसको लेने के बाद यहाँ पे जो है साइज़ वाले पे ओके कर देना है। साइज़ पे ओके करने के बाद इसको जो है बड़ा कर देना है, थोड़ा सा इतना बड़ा कि इस तस्वीर के हिसाब से ये हो जाने के बाद डन कर देना है। डन करने के बाद आपको क्या करना है, इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद इसका जो है कलर चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने इस कलर को ले लिया। इसको लेने के बाद फिर आपको जो है स्ट्रोक में चले आना है। स्ट्रोक में चले आने के बाद इसका आउटलाइन कलर मैं दे देता हूँ, 10 पे रख लेता हूँ। इसके बाद जो है कलर में चले आया। कलर में चले आने के बाद इसको जो है जो भी आप कलर रखना चाहे आउटलाइन कलर आप मैचिंग के हिसाब से रख सकते हैं। इसको मैंने उजला कर दिया और इसके बाद इसको जो है यहाँ पे इस हिसाब से रख लिया। इसको रख लेने के बाद फिर डन कर दिया। डन कर देने के बाद इधर चले आएंगे। इधर चले आने के बाद यहाँ पे ये इम्बॉस का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है ओके कर देना है। ओके जैसे ही करेंगे आपके सामने इस हिसाब से हो जाएगा। इसको जो है फुल पे ओके कर देना है। जैसे ही फुल पे ओके करेंगे तो ये जो है इसी हिसाब से आ जाएगा। इसको आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
ब्लर भी बढ़ाना घटाना चाहे तो आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इसको डन कर दिया। डन कर देने के बाद आपको इसी हिसाब से जो है नाम वगैरह सब लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके नाम भी लिख लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना ले सकूँ। इसके बाद इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसका भी इसको यहाँ पे के बाद इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। आप इस हिसाब से रखेंगे कि इमेज के हिसाब से ये नाम हो। इसके बाद इसको मैंने कॉपी कर ली। इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है इस सब नामों को रख लेता हूँ। जिनका जो भी नाम हो आप उसी हिसाब से रखेंगे। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दे रहा हूँ। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को देख करके समझ पाए होंगे कि किस तरीके से तस्वीर वाले स्टार को बनाया जा सकता है। तो अगरचे आप सीख पाए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।